सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौक ऑफ सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे प्रभु, मेरे सोचने समझने की शक्ति, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे प्रभु, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे अपने हृदय चक्र और क्राउन चक्र को ओपन करना है। कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य ऊर्जाओं से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अभी हम
पिछले कुछ समय से अपने सिस्टम के अंदर कुछ नकारात्मक विचार, भावनाएं जो हमारे अंदर रहती हैं, उनसे बाहर निकलकर आजाद होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसी दिशा में हम एक्सपेक्टेशन और प्रेशर ऑफ सोसाइटी, समाज की अपेक्षाएं और दबाव के ऊपर चर्चा करेंगे और अपने जीवन से इन सारी भावनाओं को, जो कहीं ना कहीं अगर नकारात्मकता हमारे अंदर जनरेट करवा रही है, तो उससे मुक्त होंगे, उस बंधनों से मुक्त होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने हमें समझ दी, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सारे विकारों से, इन सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। यह भावनाएं जो हमारे अंदर हैं, जो हमारे समाज में एक्सपेक्टेशन के कारण हमारे अंदर खड़ी हो जाती हैं, जहां पे हम से यह अपेक्षा की जाती है कि हम उन मान्यताओं को, उन नियमों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं के पथ पर चलते रहेंगे। इन अपेक्षाओं से हमारे ऊपर दबाव बढ़ता है। अगर हम उनके मानकों पर, स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते, तो हर हाल में समाज में कोई ना कोई समस्या हमारे लिए खड़ी हो जाती है। अगर हमको अच्छी नौकरी पाना है, एक निश्चित उम्र में शादी करना है, अपना लोकप्रिय व्यवसाय या व्यापार चुनना है, हमको समाज के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। हम उस एक्सपेक्टेशन में चले जाते हैं जहां पे आज की तारीख में दिखावे की जिंदगी को भी कहीं ना कहीं तजव्वुक दी जाती है। बड़ा घर, बड़ा खर्च इत्यादि। कई बार तो हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, सोशल मीडिया यह तय करने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तो हमको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे पास अकेलापन रह जाता है। हमारी तुलना बार बार दूसरों के साथ की जाती है। कई बार कई ऐसे छात्र हमको मिलते हैं जिनकी रुचि चित्रकारी में है, पर घर वालों के प्रेशर के तहत उनके द्वारा किसी और प्रोफेशन को चुना जाता है। कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, बच्चे को बनाना चाहता है। कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है। कोई अपने बच्चे को किसी और प्रोफेशन में ले जाना चाहता है। आज की तारीख में तो कंप्यूटर इंजीनियर, एआई से संबंधित कोर्स करवाना चाहता है। पर बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, इससे माता पिता को फर्क नहीं पड़ रहा। वह अपना पसंदीदा कैरियर चुनने की बजाय वह कैरियर चुनता है जिसमें उसे रुचि नहीं है। कई बार तो समाज में ऐसा भी होता है, लड़की है तो उसको जल्दी से शादी करके अपने घर से विदा कर दो, क्योंकि ऐसा सब करते हैं, सब कहते हैं, समाज क्या कहेगा। समाज में दिखावे की जो परंपरा चल रही है,
पार्टियों में, शादियों में बड़ा खर्च करने की। आदमी के पास पैसा नहीं है, फिर भी वह बड़ा खर्च करता है, उधार लेकर खर्च करता है। तो क्या यह सही है? यह सोचने की जरूरत है। यह सब प्रेशर है जो समाज में हमको अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए करना होते हैं। पीयर प्रेशर। और व्यक्ति समाज की इन परंपराओं को निभाने के लिए उसके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। उसे अपनी इच्छाओं का, अपनी योग्यताओं का त्याग करना होता है। कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो उसके अंदर जजमेंटल का डर, तुलना करने की आदत, उसका असली टैलेंट जो है वह दब जाता है। उसमें भावनात्मक तनाव आ जाता है और वह अपनी पहचान खोने लगता है। अपने जीवन को याद करें, रिवाइंड करें और देखें, क्या हमारे जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटित हुई या हो रही है। आपको कोई एक्शन नहीं लेना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी। मास्टर च्वाक कहते हैं, आपको हमेशा डिसर्नमेंट का यूज करना चाहिए। अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। चीजों को लॉजिकली इवैल्यूएट करना चाहिए। आपको अपनी खुद की प्रशंसा करनी चाहिए। जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उसके लिए अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। आत्म मूल्यांकन करना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। यह सारा काम हमको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। और अगर आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपको किसी और पे बारे में सोचने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। जब व्यक्ति अपनी अनूठी योग्यताओं और पसंद को महत्व देने लगता है, अपने अनुसार स्वयं का रास्ता बनाने लगता है, खुद को स्वीकार करता है, तो वह समाज के अलग मानकों के आधार पर भी सेटिस्फाइड होता है और धीरे धीरे करके समाज में बदलाव ला सकता है। आइए आज फॉरगिवनेस के माध्यम से हम इस सामाजिक प्रेशर्स को, जिसके कारण हम अत्यधिक दबाव महसूस करते हैं, हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी आपाधापी है, जो भी प्रेशर्स हैं, जो भी
सिचुएशन जो मेरे सोचे समझे अनुसार नहीं हो रही है, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे द्वारा बोए गए बीजों का प्रतिफल मुझे इस जन्म में मिल रहा है। इन सारी घटनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसके पीछे की एक सीख है। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उस सीख को समझकर अपने जीवन में धारण कर रहा हूं। मैंने आज तक जो भी गलती करी उसके लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया आप भी मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। मुझे इन बंधनों से मुक्त करें ताकि मैं आजाद हो सकूं, आजाद पंछी बन के उड़ सकूं। आपका धन्यवाद। कई बार तो मैंने इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अपने आप को ही दोषी मान लिया और उससे अपने आप को सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। उन सारी बातों के लिए भी मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ और अपने आप को क्षमा करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मुझे यह ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस सामाजिक पीयर प्रेशर के कारण, क्योंकि यह मेरा पहला जन्म नहीं है, मेरे जितने भी पास्ट जन्म हैं या इस जन्म में अगर मैंने सामाजिक प्रेशर के कारण अपने आत्मविश्वास को खोया है, समाज के एक्सपेक्टेशन के कारण मैंने अपने अंदर की भावनाओं को दफन कर दिया है, दिखावे की जिंदगी के कारण मैंने अपने शरीर को, अपने परिजनों को, अपने सहयोगियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को अगर कोई कष्ट दिया है, उसके लिए मैं एक आत्मा, उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। और उन्होंने अगर मेरे साथ कोई गलत काम किया है तो उसके लिए मैं उन सबको क्षमा करता हूं, अपने दिल से क्षमा करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। मुझे भी इन सारी ऊर्जाओं से भर दें। आपका धन्यवाद। इस सामाजिक पीयर प्रेशर के कारण अगर मैंने कोई गलत निर्णय लिए हो, उसके लिए भी मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूं और अपने आप को क्षमा करता हूं। इस सामाजिक पीयर प्रेशर के कारण अगर किसी और आत्मा को मैंने गलत सलाह दी हो, मैंने उसके जीवन में कोई उत्पात किया हो, उसके जीवन को सही दिशा की जगह गलत दिशा में लेके गया हूं, मैं उसके लिए उन सारी आत्माओं से भी माफी मांगता हूं। और अगर किसी के द्वारा मेरे जीवन में ऐसा काम किया गया है तो मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे माफ करने के लिए, बंधनों से मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। हे मेरे जीवन में आई हुई सारी प्यारी आत्माओं, जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, वही सारे लोग मेरे जीवन का हिस्सा बनकर इस जन्म में मेरे साथ आए हैं, मेरे सामने आए हैं। मैंने उन सारी आत्माओं को चुना है। मैं उन सबको प्यार, शांति, समझदारी की भावना का आशीर्वाद देने के लिए प्रभु परमेश्वर से विनती करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, वह सारी आत्माएं आज कहाँ हैं मुझे नहीं पता। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में जितनी भी आत्माओं से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूं, वह आज भौतिक अवस्था में है या नहीं है मुझे नहीं पता। वह मेरे पास है या दूर है मुझे नहीं पता। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूं, उनके चेतन या अचेतन अवस्था में अगर
हमारे मध्य अभी भी कोई अनसुलझे कर्म बचे हैं, तो मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को उनकी गलतियों के लिए माफ करता हूं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं। उनके द्वारा बोले गए असत्य, अनुचित और गंदे शब्दों के लिए भी उन्हें माफ करता हूं और अपने बोले गए शब्दों के लिए माफी मांगता हूं। उनकी वासना से भरी सोच के लिए उन्हें माफ करता हूं और मेरी वासना से भरी सोच के लिए उन सब से माफी मांगता हूं। ऐसे सारे कार्य जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित होकर उन्होंने मेरे साथ किए हैं, मैं उनको माफ करता हूं। और अगर मैंने कोई काम स्वार्थ और जलन से प्रेरित होकर उनके साथ किए हैं, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हमें बंधन मुक्त करें। हम आजाद होना चाहते हैं। हम इन कर्मों के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। इन सारी प्यारी आत्माओं को आप आशीर्वाद दें कि यह भी अपने जीवन में सीख कर, समझ कर, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसकी पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने लक्ष्य को पूरा करें, लक्ष्य को प्राप्त करें। यही कामना करता हूं और आपसे विनती करता हूं, इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो भी इनके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद इन्हें दें। आपका धन्यवाद। साथ ही ये सारे आशीर्वाद मुझे भी दें। मैं बंधनों से मुक्त हो रहा हूं। कट कट कट। मेरे बाद दोहराएंगे। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया दिव्य ऊर्जाओं को मेरे शरीर में भेजें। वह सारी दिव्य ऊर्जाएं मेरे शरीर से इन सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को, भावनाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रही हैं। इन सारी भावनाओं को जो सामाजिक प्रेशर के कारण हमारे जीवन में उथल पुथल करती हैं, इन सारी भावनाओं के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं। एक कमरे के आकार के लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करें। यह सारी ऊर्जाएं आपके सिस्टम से एंजेलिक बीइंग्स ले जा रहे हैं लॉर्ड सूर्य की तरफ, और यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं लॉर्ड सूर्य में समा रही हैं, जल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। आपका धन्यवाद। लॉर्ड सूर्य आपका धन्यवाद। मास्टर स्वकक्षुई आपका धन्यवाद। सारे फरिश्तों आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। कृपया मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे दयालु एवं उदार हृदय का आशीर्वाद दें ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे स्पष्टता और दिमाग की तीव्रता का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे सटीक धारणा और सही अभिव्यक्ति का आशीर्वाद दें ताकि मुझ में नम्रता, निष्पक्षता
और अच्छा आत्मबल हो। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने सामने प्रतिमा को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, ऑल द एंजेलिक किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन किंगडम, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे पड़ोसी, मेरे कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर्स, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, ईच एंड एवरी सोल be blessed with compassionate purifying light, smoothing healing energy, divine light, divine love, power, growth, success, profitability, spirituality, abundance, goodwill, will to do good, good health. Stop it, stop it, stop it. विश्व के सारे लीडर्स, विश्व के सारे पॉलिसी मेकर्स को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव का आशीर्वाद हो। सारी पॉलिसी लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड को ध्यान में रखते हुए बने। पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, उन सारी जगह पे जहां पे प्रतिमा इम्बैलेंस है, आप अपनी दया, करुणा और सही कार्य होने का मार्गदर्शन दें। आपने हमें आशीर्वाद देने का माध्यम बनाया। आपका धन्यवाद। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहां पे शांति और व्यवस्था बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य, प्रचुरता और हमको माध्यम बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप उनके साथ इसे साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।